I'll make sure my child's fees is deposited anyhow by tomorrow. Sir, we are so sorry for the delay. Next time this won't happen. आयुषी, जी सर. सर, I'll call you later. सर, वो मेरे बच्चे के स्कूल से फ़ोन था. उसी के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे. कितना पढ़ी लिखी हो तुम? सर, मैं तो छठी फेल हूँ सर. इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही हो? इस फ़ोन में वो YouTube ऐप है ना, उसी पे देख देख के सीखा है. तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया अंग्रेजी सीख के? सर, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ. 2-4 इंग्लिश का शब्द सीख लेंगे, इसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे. और सब जानते हैं ना, ये आपको दिखाना चाहती है ताकि आप इसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, इसलिए इंग्लिश में बात कर रही है. सृष्टि, ये क्या तरीका है अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात करने का? हाँ, वो भी तो तुम्हारी को एम्प्लॉय है ना. हमारी कंपनी में जैसे तुम काम करती हो वैसे वो भी काम करती है. जैसे हमारी कंपनी तुम्हें सैलरी देती है वैसे हमारी कंपनी इसे भी सैलरी देती है. ये कोई तरीका होता है आपस में बात करने का? हाँ, माना कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, एक ऊंचे पद पे हो और वो सिर्फ एक सफाई वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी एम्प्लॉय की बेइज्जती करोगी. नहीं सर, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसकी सच्चाई बता रही हूँ. बस बड़े बड़े लोगों के सामने अच्छे से इंग्लिश बोल देंगे या कुछ अच्छा काम कर देंगे और उनका दिल जीत लेंगे. 4 पैसे कमाती हैं, सोचती हैं कि ऊपर से और पैसे मिल जाएंगे. देखो सृष्टि, मुझे मत बताओ, ठीक है? मुझे पता है कि हर इंसान से कैसे डील करना है, और कोई भी मुझे अगर इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे सच में इम्प्रेस कर रहा है या सिर्फ कोशिश कर रहा है या उसका सिर्फ दिखावा कर रहा है. इसलिए सृष्टि, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे समझाने की. मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है. ओके सर. और तुम किससे बात कर रही थी? सर, वो क्या है ना, मेरे बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल थे. वो इस बार हमें स्कूल की फीस जमा करने में थोड़ी देरी हो गई ना, तो इसी वजह से उन्होंने फ़ोन किया था. हम कल तक जमा कर देंगे. वो कॉन्वेंट इंटरनेशनल कॉलेज है ना, वहीं पढ़ता है. कॉन्वेंट इंटरनेशनल कॉलेज? वो तो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है. वहाँ तो इस शहर के सबसे रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. अरे हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तुम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाती हो? ये तो बहुत अचीवमेंट की बात है और बहुत अच्छी बात है ये. लेकिन वहाँ की फीस तुम कैसे अफोर्ड करवाती हो? हाँ जी साहब, हमारे बच्चे को वो क्या बोलते हैं 100% स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन बाकी के खर्चे उठाने पड़ते हैं. वो किसी ना किसी तरीके से हो जाता है. ये तो बहुत अच्छी बात है. चलो अब मैं निकलता हूँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है. और सुनो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं, तो आज मुझे ये पूरा फर्श, ये गेट, जितना भी एंट्रेंस है ना, ये पूरा एकदम साफ चाहिए. ओके? ठीक है सर, हम बिल्कुल चमका देंगे. सर, वो सब खुश होकर के जाएंगे. ओके, वेरी गुड. सर, हम लोग लेट हो रहे हैं. हाँ हाँ, चलो चलो. सर, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गई हूँ, लेकर आती हूँ. आप तब तक कार में चलिए. ओके. ए, तू यहाँ काम करने आती है आराम करने? नहीं मैडम, वो हल्का सा चक्कर जैसा लग रहा था, इसीलिए आकर के बैठ गए थे, वरना हम काम ही करने जा रहे थे. बकवास बंद कर, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे. सर थे तो मैंने कुछ नहीं बोला. तेरी वजह से मुझे सर से इतनी सारी बातें सुनने को मिली. अगर आगे से कोई गलती की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा. तुरंत निकाल दूंगी ऑफिस से मैं. नहीं मैडम जी, हमको काम से मत निकालिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. हाँ हाँ, हम आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको नाराज़ होना पड़े. ठीक है ठीक है. और सुन, मेरे आने से पहले मेरी केबिन साफ कर देना. ठीक है मैडम जी. ओके सर, ओके. जी सर, बुलाया आपने? ओ हाँ सृष्टि, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था कि हमारे कंपनी के एक बहुत होनहार एम्प्लॉय का एक बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है. अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या मुझे बता सकते हैं आप वो कौन है? हमारी कंपनी की बहुत ही होनहार और डेडिकेटेड एम्प्लॉय आयुषी जी का प्रमोशन होने वाला है.
अब आयुषी हमारी कंपनी की सिर्फ काम वाली बाई ही नहीं, मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी होंगी। अब वो मुझे और इस कंपनी को असिस्ट करेंगी। सर, अगर आपको 2 एम्प्लॉय की ज़रूरत थी तो मुझे बताया होता, मैं वेल एजुकेटेड एम्प्लॉय ढूंढ के लेकर आती। ये तो गंवार है। देखो, तुम इस कंपनी की असिस्टेंट थी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब नहीं हो। तुम जा सकती हो। तुमने इस कंपनी को अब तक बहुत ईमानदारी से संभाला है, अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से दी हैं, लेकिन जो भी तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। तुम अकाउंट डिपार्टमेंट्स में जाओ, अपना हिसाब कर लो। कल से आपका काम आयुषी टेक ओवर कर लेगी और वो सब कुछ संभाल लेगी। सर, अगर आप इसको रख लेंगे तो आपकी कंपनी लॉस में जा सकती है। लॉस मुझे इसको रखने से नहीं है, लॉस मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज से है। तुम जैसे एम्प्लॉयज को किसी से बात करने की तमीज तक तो होती नहीं है। तुम्हें किसी से कैसे बात करना है, ना तुम्हें मैनर्स हैं, ना एटिकेट्स हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुषी से ऐसे बात करने की? वो इस कंपनी में काम वाली है तो क्या हुआ? वो अपना काम ईमानदारी से करती है, अपना काम करती है, किसी से फालतू का मतलब नहीं रखती है इस तरह से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरीके से बात करने की? अगर वो अपने बच्चे को एक महंगे स्कूल में पढ़ा रही है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम भी तो अपने बच्चों को पढ़ाती होगी ना, उसने कभी सवाल उठाया? देखो, वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, एक महंगे स्कूल में पढ़ा रही है, जबकि उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रही है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। और तुम जैसे लोग बस ताने मार सकते हो ऐसे लोगों को। अरे तुम्हें तो सराहना करनी चाहिए उसके एफर्ट्स की, कि वो इतनी मेहनत कर रही है ताकि उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। और तुमने क्या किया? तुम उसे ताने मार रही थी, तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मैनर्स होने चाहिए कि अपने से नीचे एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी पोजीशन का, अपनी जॉब का बहुत घमंड है ना। अब देखता हूं मैं कैसे दिखाते हो तुम घमंड, जब तुम्हारे पास ये जॉब, ये पोजीशन कुछ भी नहीं रहेगा। देखो, तुम्हारी इस कंपनी को अब कोई जरूरत नहीं है, सो यू मे लीव। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने आयुषी से जो बदतमीजी की उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे ऑफिस में कुछ भी होता है ना, मुझे एक एक बात पता चल जाती है एनी हाउ। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम्हारी बदतमीजी के बारे में समय रहते हुए पता चल गया, वरना अगर आयुषी काम छोड़ के चली जाती तुम्हारी बदतमीजी की वजह से तो उसका बेचारी का क्या होता? हाँ, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका घर है, परिवार है, लॉयल्टीज हैं। वो क्या करती? वो बेचारी कहां जाती? अब तुम्हें उसकी कदर तभी पता चलेगी जब तुम्हारी नौकरी जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे घर संभाला जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है। और अगर गलती से भी आयुषी इस कंपनी को छोड़ के चली जाती ना, तो मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता कि मेरी लापरवाही की वजह से, मेरी नजरअंदाजगी की वजह से मेरी कंपनी की एक होनहार एम्प्लॉय मेरी कंपनी छोड़ के चली गई। और कैसी इंसान हो तुम आयुषी को धमकी दे रही हो उसे जॉब से निकालने की। अगर वो अपने बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है तो तुम्हें किस बात की जलन हो रही है? और तुम होती कौन हो उस पर अपना पर्सनल हक जमाने वाली? और तुमने क्या ठेका ले रखा है गरीबों को नीचा दिखाने का? और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम एक काम वाली को नीचा दिखा रही हो? अरे तुम एक काम वाली को नहीं, एक मां को नीचा दिखा रही थी। अरे तुम्हारी भी तो मां होगी ना। अगर तुम्हारी मां के साथ कोई इस तरीके से बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आयुषी इस कंपनी से चली गई तो उसके बच्चे का क्या होगा? तुम्हें इतने से भी इमोशंस नहीं है? अरे तुम्हारे घर पे भी तो तुम्हारी मां होगी ना। माना कि तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हारी जिंदगी में वो परेशानियां नहीं आई जो आयुषी ने झेली होंगी। तुम्हारी माँ ने भी तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा होगा ना, उसने तो कभी तकलीफ जाहिर नहीं की होगी ना। देखो, मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम अब इस कंपनी में रहने लायक नहीं हो, इसलिए अकाउंट डिपार्टमेंट्स जाओ, अपना हिसाब कर लो और जाओ यहाँ से। नहीं सर, आप इन्हें नौकरी से मत निकालिए। हमको पता है नौकरी की कीमत क्या होती है। जो इंसान खुद कमाता है ना, उसको पैसे की कीमत पता होती है। हमको भी पता है, इसलिए इनको नौकरी से मत निकालिए। इनको काम करने दीजिए सर। ये अपने काम में बहुत अच्छी होंगी। और रही बात जलन की, तो आपने इन्हें समझा दिया है तो मैडम जी समझ गई होंगी, अब नहीं करेंगी। सर, हमको लगता है हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए।
तो आप मैडम जी को भी वो मौका दीजिए ना। मैडम जी अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैडम जी, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दिन रात उसी के लिए मेहनत करते हैं ताकि उसको हमारी जैसी ज़िंदगी ना मिले। आपको लगता है कि हम अपने बच्चे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर घमंड है या फिर आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। आपकी माँ ने भी किए होंगे। ठीक है आयुषी, मैं तुम्हारी बातों की कदर करता हूँ। देखा तुमने, तुम इसे नीचा दिखा रही थी और वो तुम्हारी नौकरी बचाना चाह रही है। तुम्हारी नौकरी ना जाए इसलिए वो मुझसे हाथ जोड़ रही है। देखो, इस कंपनी के काम के साथ साथ ना थोड़ी मॉरल वैल्यूज भी सीख लो, तुम्हारे ज़्यादा काम आएगी। ठीक है आयुषी, मैं तुम्हारी बातों की कद्र करते हुए इसे जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं रहोगी। तुम्हें मैं क्लाइंट डीलिंग का काम दे रहा हूँ। हमारी कंपनी में जिन भी क्लाइंट्स को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो तुम उनसे बात करोगे। हो सकता है क्लाइंट्स तुमसे बदतमीजी से बात करें, तुम्हें उल्टा सीधा बोलें, लेकिन तुम्हें पेशेंस दिखाना है। और ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लेसन होगा, ताकि तुम्हें भी पता चले कि लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे डील किया जाता है। ठीक है आयुषी, आज की तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर जाओ और कल से ज्वाइन करो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मल कपड़े भिजवा दूंगा, तुम वो पहन के आना। लेकिन सर, मुझे तो ये काम करना नहीं आता। मैं कैसे आपका ऑफिस संभालूंगी और कैसे सब कुछ मैनेज होगा? तुम परेशान मत हो, तुम धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगी। हाँ, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम कर लोगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।